सुकमा जिले के कोंटा में सरकारी दफ्तरों में कामकाज बंद है क्योंकि जिलाधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर जिले के सभी अधिकारी कर्मचारी एक दिवसीय सामूहिक हड़ताल पर हैं। जहां मोदी की गारंटी के तहत कर्मचारी अधिकारियों से चुनाव के समय वादे किए गए थे उसे पूरा करने की मांग छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के राजू पटेल ने बताया कि विधानसभा चुनाव के समय भाजपा के घोषणा पत्र के अनुसार प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता में 4% वृद्धि कर और साथ ही 50% डीए स्वीकृत करने के प्रदेश के कर्मचारियों को जुलाई 2019 से देय तिथि पर महंगाई भत्ते के एरियर राशि का समायोजन जीपीएफ खाते में जमा करने की मांग की है। लेकिन सरकार लगातार आंदोलन के बाद भी कर्मचारियों की नहीं सुन रही है। महिला कर्मचारियों ने कहा कि मोदी की गारंटी की बात है तो हमारी भी गारंटी पर मुहर लगनी चाहिए। हमारी 4 सूत्री मांगे हैं। 1 जनवरी 2024 से 4% महंगाई भत्ता और 7/2019 तक डीए का एरियस को जीपीएफ में। दूसरा, केंद्र के समान गृह भाड़ा भत्ता। तीसरा, अर्जित अवकाश नकदीकरण 300 दिन जो 240 दिन का हुआ करता था उसको 300 दिन का मांग कर रहे हैं। चौथा, प्रत्येक कर्मचारियों को 4 स्तरीय समयमान वेतन का मांग को लेकर हम लगातार शासन को अपनी मांगों के समर्थन में पूरा करने के लिए ध्यानाकर्षण करते हुए चरणबद्ध तरीके से 3 स्तर पर ध्यानाकर्षण किया गया है। चौथे स्तर पर आज 1 दिवसीय आंदोलन के माध्यम से ध्यानाकर्षण करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि शासन हमारी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर हमारी मांगों को पूरा करता है तो हम आंदोलन को समाप्त करके अपने अपने कर्तव्य को उपस्थित होंगे। 27 तारीख के बाद अगर गवर्नमेंट हमारी मांगों को पूरा नहीं करता है तो हम प्रांतीय नेतृत्व में आगे के आंदोलन की रणनीति के अनुसार अग्रसर होंगे। यहाँ के कर्मचारियों के लिए, क्योंकि बहुत ही भौगोलिक रूप से बहुत ही विषम परिस्थितियां यहाँ पर हैं, कई मानवीय आपदाएं हैं। इन सारे आपदाओं का सामना करते हुए हमारे कर्मचारी दूरस्थ से दूरस्थ वनांचलों में जाकर के भी अपनी सेवा देते हैं और निश्चित रूप से शासन की सभी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए उनका हर संभव प्रयास होता है। उसके बावजूद यदि कर्मचारियों को उनके हितों की रक्षा नहीं होती है, उनके हितों के लिए शासन यदि आगे नहीं आता है तो ये बहुत बड़ी विडंबना की बात होगी। लंबे समय से हमारे कर्मचारियों की जो जायज मांगे हैं उन जायज मांगों को लेकर के अभी पूरे प्रदेश स्तर पर लगभग 112 संगठनों ने अपनी एकजुटता का परिचय दिया और इसी परिचय के आधार पर आज सभी संगठित होकर के एक मंच के नीचे आए हैं। तो निश्चित रूप से अभी इस बार हमारे सभी कर्मचारी साथियों को शासन से काफी उम्मीदें हैं कि वो कर्मचारियों के जो भी जायज मांग है उन जायज मांगों को लेकर के निश्चित रूप से एक दिशा तय करेगी और इससे कर्मचारियों का लाभ हो। सौरभ राव की रिपोर्ट।